सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सुम्बुल का गेम आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस में? वेल अभी का गेम तो अच्छा लग रहा है, लाइक अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा सैड चल रही है वो, तो हाँ इट्स गोइंग गुड, आगे और अच्छा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। वेल और भी सुम्बुल के बहुत सारे अंदर फ्रेंड्स बने हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे सभी फ्रेंड्स के बारे में? बिकॉज एवरी सिस्टर अपनी बहन को लाइक कुछ ना कुछ तो देती ही है सुझाव कि दी देखो ये नहीं, ये चीज़ सही है या ये गलत है, कुछ कहना यस। चाहोगे? दोस्त। मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है मुझे क्या बोलना चाहिए इस पर, बिकॉज जो दोस्त वर्ड है वो बिग बॉस में है ही नहीं। बिकॉज ये तो नॉर्मल सी बात है कि सब वहाँ जीतने आए हैं, तो सब वही करेंगे जो उनको करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको वो अपना दोस्त बोल रहे हैं, वो एक्चुअली दोस्त नहीं है, दे आर जस्ट देयर, दे आर जस्ट कंटेस्टेंट्स, दे आर जस्ट पार्टिसिपेंट्स इन दिस बिग कंपटीशन। तो वो खुद की दोस्त है बस, यही एक दोस्त है उसका। साथ ही लाइक बिग बॉस के घर में हम जाते हैं तो बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं जो घर पे कभी नहीं किया हो वो भी करना ही पड़ता है। कुछ ऐसे चीज़ें अगर आपने देखी और अगर आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? एक्चुअली द थिंग इज कि अपी कभी किचन में खाना नहीं बनाती। अपी ने कभी खाना नहीं बनाया उतना हमेशा ज़्यादा, मैंने बना, हमेशा पापा ने बनाया है। लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनाया, पर बट सीखा है उसने, हाँ हम तीनों साथ में बनाते थे। साथ में बनाते। अगर मैं बोलूँ कि अपी कैसा खाना बनाती थी तो पोहे के पकौड़े पोहे के पकौड़े बनाती थी वो सब तो लाइक हाँ ये बहुत अजीब लगा मेरे को देख के कि अपी किचन में है, बट लाइक अच्छा ही है। साथ ही लाइक रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे रिसेंटली बिकॉज ऑफ डैड ने अभी रिसेंटली बात की थी आपके सुम्बुल से, तो बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? जी मैं बस यही कहूँगी कि अगर किसी पेरेंट का बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो वो पेरेंट कुछ भी करेगा उस बच्चे को उससे बचाने के लिए। एंड पापा ने जो भी बोला जो भी कहा वो सब सही था, और ऐसे देखा जाए तो मुझे कोई गलती नहीं लगी इसमें। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पापा हैं तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं एज अ नॉर्मल पर्सन भी देखूँ तो पापा ने सही ही किया है। तो पर मेरी हालत क्या थी उस वक्त, सोचो ना, अंदर और अनकॉन्शियस हालत। और जब पापा ने कॉल किया था उसके आधे घंटे पहले पापा अनकॉन्शियस थे, दवाई खाए, उनको दवाई दिया था कोई, वो उठ नहीं पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनका पूरा मुंह स्वेल हो गया था जैसे आपने सुना होगा। उस टाइम पे मैंने पापा को बोला था कि पापा मैं बात करवाने वाली हूँ आपके अब्बी से। वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा था बिकॉज पापा बोल नहीं पा रहे थे, मैं बात कर रही थी, मैं बात करते करते पापा सो जा रहे थे, तो आई जस्ट डिड व्हाट आई फेल्ट राइट। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं। एज वेल हमने हमेशा से देखा है सर एंड मैम आप दोनों के लिए कि जब भी बिग बॉस में एवरी सीज़न कहीं ना कहीं सभी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि क्या आप प्लीज़ आ सकते हैं बिग बॉस में इंटरेक्शन करने के लिए। कहीं ना कहीं डिबेट होता है कुछ फैमिलीज़ के साथ, दूसरे पेरेंट्स के साथ। अगर आपको बुलाया जाता है क्या आप जाना पसंद करेंगे, और अगर जाते भी हैं तो किस तरीके से आपका इंटरेक्शन होगा और किसके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना पसंद करेंगे? वेल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि पेरेंट्स और पेरेंट्स सामने नहीं, वो एक समय होता है जहाँ मिलके हम बात कर सके, तो आप किसी से नहीं, अगर ऐसा कोई मौका आता है और सारे लोग आते हैं तो मैं स्पेशली टीना की माँ से तो ज़रूर इंटरेक्शन करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि शायद उन्होंने जो भी कहा है, हो सकता है उनको मेरी बात सुनने के बाद अपनी गलती का एहसास हो। आज जो वो मेरी बेटी के संस्कारों पे आवाज़ उठा रही हैं, तो मेरी बेटी के संस्कार यही हैं कि आज 50 दिन के बाद, इतना कुछ होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, उसने आज तक एक भी शब्द किसी के बारे में गलत नहीं बोला। वो पैनिक भी हो गई, उसके बावजूद भी उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। और जबकि मैं, जो अपने आप को बहुत समझदार कहता हूँ, सबको शिक्षा देता हूँ, ये सब देखने के बाद मेरे शब्द गलत हो गए। तो हैट्स ऑफ बेटी कि उसको तो नहीं बदल पाया कोई, लेकिन इस पूरे माहौल ने मतलब अनकॉन्शियसली मुझे थोड़ा सा बदला और ये 2 गलत शब्द निकले मेरे मुंह से, और उसके लिए तो मैं गिल्टी रहूँगा, नो डाउट। दिल आपसे जानना चाहेंगे एज ए यंगस्टर, बिग बॉस एक ऐसा घर है जिसमें आप इतने दिन और इतने ही लोगों के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं माइंड नहीं इतना वर्कआउट कर पाता है, बट
यू आर सेइंग दैट सिंबल ऐसी नहीं है, लेकिन कई लोगों के द्वारा ये भी सुनने आ रहा है जब हम जिस किसी से रिएक्शन ले रहे हैं, शी इज़ 18, शी शुड अंडरस्टैंड दैट मच, ये कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहीं ना कहीं शालीन के साथ जो इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, हाउ मच इज़ दिस गुड टू द व्यूअर्स, और क्या कुछ आप कहना चाहोगे कि ये सब चीज़ें कितनी दिखानी चाहिए, कितनी नहीं, गेम के लिए ये सब चीज़ करना चाहिए या नहीं? तो थिंग इज़ कि अगर मैं बोलूँगी कितना दिखाना चाहिए कितना नहीं तो कोई सुनेगा तो नहीं, फर्स्ट ऑफ। एंड दूसरी बात मैं यही बोलूँगी कि बिग बॉस ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाते हो तो यू डोंट नो एनी वन वहाँ पे, एंड उनके साथ आपको 3-4 महीने गुजारने हैं साथ में, तो इट्स ऑलरेडी हार्ड। एंड अपी और मैं कभी भी ऐसे माहौल में नहीं रहे, लाइक इतना टॉक्सिसिटी, इतना लड़ाई, इतना झगड़ा मैं देखती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है कि हाउ कैन शी लिव वहाँ पे। तो वही देख के मुझे प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट मेरी बहन सर्वाइव तो कर रही है, लाइक इवन दो सब माइंड गेम खेल रहे हैं, इतना शातिर चल रहा है, उनकी लाइफ में हुआ होगा, हमारे साथ नहीं हुआ है कभी भी। नहीं, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि अभी बीच में भी कई लोग अब्दू से उसको कंपेयर कर रहे थे Exactly. कि 19 साल का अब्दू भी है, 18 साल की सुम्बुल है, और दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब्दू ने जो संघर्ष किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। तो उसने सड़क पे खड़े कोई गाना गाया है, पैसे बटोरे हैं, सब्जी बेची है, हर वो चीज़ की है जहाँ निगेटिविटी होती है। पता नहीं कितना सुना होगा उसने। पर मेरी बेटियों के साथ वो नहीं है, उनके शेड के लिए मैं खड़ा था हमेशा। हाँ ठीक है, हम लोग कभी भूखे रहे, लेकिन हम लोग ने इनको मैंने कभी इस तरह से खड़ा नहीं किया किसी के सामने कि ये कुछ करें। तो इनके अंदर निगेटिविटी कभी आई नहीं, एक शेड रहा इनके साथ हमेशा। और यही वजह है जो आज वो बिल्कुल सीधी सादी, क्योंकि उसने निगेटिविटी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं है। तो अगर आप जो अब्दू से उसको आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर एज वाइज मत करिए, क्योंकि अब्दू का एक्सपीरियंस बहुत एक्सट्रीम है। उसने जो संघर्ष किया है उसके लिए तो हेड था उसको, और सुम्बुल का संघर्ष अलग है। तो उसके जीवन को थोड़ा सा सही लाइन पे लाने के लिए, थोड़ा सा दुनिया से परिचय कराने के लिए बिग बॉस में ले गया था मैं उसको, और लेके आया हूँ, और वो सीख भी रही है। और जब वो बाहर आएगी, वो सारे एपिसोड देखेगी तो शायद ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा समझ जाएगी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। पर मेरा सिर्फ यही था कि अगर आपको जीतना है, आप अपनी लाइन बड़ी कीजिए ना प्लीज़, दूसरे की लाइन क्यों मिटाते हो। और सुम्बुल आज तक वही कर रही है, सिर्फ अपनी लाइन बढ़ा रही है, वो दूसरों की लाइन मिटा नहीं रही है। तो जिस दिन ये लाइन बड़ा करने का संघर्ष होने लगेगा, उस दिन सुम्बुल जीत जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के घर में जाने से पहले क्या कुछ टिप्स आपने लिए थे दी को, कुछ बताना चाहेंगी? आई डोंट थिंक बताना चाहिए। Because sisters and sister, they always are good friends. They Yeah. always share something or the other. Actually, the thing is कि मैं और अपी we are like totally different personalities. Like वो एकदम शांत रहती है तो मैं एकदम धूम धड़ाका करने वाली। अभी पर्सनालिटी में मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, वो धूम धड़ाका करने वाली थी। बट फिर भी लड़ाई झगड़े में मैं ज़्यादा हूँ। तो मैंने अपने को यही बताया था कि किसी से लड़ाई हो तो क्या करना है जो कि आई डोंट थिंक फ्रेंडली होगा। That's all.